अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब तक आपने शादी के मौके को लेकर या इसी तरह दूसरे खुशियों के मौक़ों को लेकर कुछ ऐसी खबरें सुनी होंगी जो यकीनन आपके लिए आपको दुखी कर देने वाली होंगी और आपकी अक्ल को हैरान कर देने वाली होंगी। क्या ऐसा भी ऐसे मौके पर हो सकता है? मसलन आपने सुना होगा कि शादी के मौके पर जो है लूट हो गई, तो ये एक ऐसी खबर होती है कि दुख होता है। इसी तरह शादी के मौके पर घर में किसी की जान चली जाना, ये भी एक ऐसा मौका होता है जिस पर बड़ा दुख होता है। और फिर अगर वो जान दूल्हा या दुल्हन ही की चली जाए तो फिर ये और ही ज़्यादा दुखी कर देने वाला मामला होता है। लेकिन कभी आपने ऐसा वाक़या शायद इससे पहले सुना हो कि जो दुल्हा है उससे ये तसव्वुर किया जाए, उससे ये सोचा जाए कि वो अपनी ही दुल्हन के साथ गैंगरेप करें, ऐसा मामला करें, या आप नहीं सोच सकते। लेकिन ऐसा ही वाक़या कुछ पेश आया यूपी के हमीरपुर के अंदर कि वहाँ पर एक शादी होती है और जो दुल्हन है उसका जो शादी होती है 3 तारीख को, 4 तारीख को उसकी विदाई होती है और उसके बाद वो बीमार हो जाती है और उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। 4 से 5-6 दिन वो एडमिट रहती है और 10 तारीख को जो है वो इस दुनिया से विदा हो जाती है। इस दौरान उसका इलाज और ट्रीटमेंट चलता है। डॉक्टर्स जब उसकी रिपोर्ट देखते हैं और उसका यानी जो डिटेल बयान करते हैं उसके बारे में, जो कंडीशन उसकी है और किस कंडीशन में वो थी, तो उसके बारे में बताते हैं। ऐसा फील होता है कि जैसे इसके साथ गैंगरेप हुआ, ऐसा मामला। तो लड़की के घर वाले भी परेशान हैं और कोई भी सुनेगा तो परेशान हो जाएगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई भी दूल्हा अपनी ही दुल्हन के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन डॉक्टर्स ने कहा है तो लोगों को मानना पड़ा। तो जब मालूम किया, तहकीक की, तो पता ये चला कि लड़के ने शादी वाले दिन कुछ ऐसी गोलियां जो सेक्सुअल पावर को बढ़ाने वाली हैं उनका इस्तेमाल किया और उसके साथ फिर अपनी वाइफ के साथ उसने ताल्लुकात बनाए, जिसकी वजह से उसको जो है बहुत ज़्यादा इंजरी हुई और जो है उसके जो अंदरूनी पार्ट्स हैं, अंदरूनी हिस्से हैं, वहाँ पर जो है इंजरी वहाँ तक हुई है और इन्फेक्शन वहाँ तक फैला है, जिसकी वजह से वो उन ज़ख्मों की ताब न ला सकी और उन ज़ख्मों को बर्दाश्त न कर सकी और उसका इंतकाल हो गया। और ये काम करने वाला दुल्हा कोई अनपढ़, गंवार और जाहिल नहीं है, बल्कि पढ़ा लिखा और इंजीनियर है। अब ये उसने ऐसा क्यों किया और ये क्यों हुआ? इसकी वजह ये होती है कि हमारी सोसाइटी के अंदर सेक्सुअल एजुकेशन नहीं है और इसके बारे में कोई बात भी नहीं करना चाहता, कोई उसके बारे में बताना ही नहीं चाहता है कि ये चीज़ है, इसे भी जानना चाहिए। और फिर क्या होता है कि जो यार दोस्त होते हैं, जो मिलने वाले होते हैं, वो उल्टी सीधी गाइडेंस देते हैं। जैसे कि मैंने इससे पहले भी एक वीडियो रिकॉर्ड कराया था, शायद आपने उसको देखा हो, और ना देखा हो तो आपको एंड स्क्रीन पर इंशाल्लाह मिल जाएगा। उसमें भी आपको यही बात बताई गई थी कि ऐसी एक छोटी सी गलती से दुल्हा की जान जाते जाते बची थी, लेकिन इस केस में तो दुल्हन ही की जान चली गई। तो जो लोग हैं मिसगाइड करते हैं कि नहीं, जो कुछ करना है पहली ही रात में कर लेना है और वरना बीवी आपके हाथ से निकल जाएगी, वो आपको नहीं सुनेगी, आपको हाथ नहीं रखने देगी, वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें करना। तो इस बारे में याद रखें, ऐसा कुछ नहीं है। इससे पहले भी बताया था, बीवी आपकी है, वो आज भी आपकी थी, कल भी आपकी रहेगी और आप उसके साथ जैसे प्यार और मोहब्बत के साथ रहना चाहे रह सकते हैं। तो लोग जो मिसगाइड करते हैं उनको भी इससे बाज आना चाहिए कि इनकी इन हरकतों की वजह से क्या क्या मामले पेश आते रहते हैं, जिससे 2 वाक़े मैं आपको अब तक बता चुका हूँ। इसी तरह जो शादी होती है, जो 2024 में या अब आगे जाकर शादी करने वाले जोड़े हैं, उनसे बड़ी दरख्वास्त है, मुअद्दबाना दरख्वास्त है और हाथ जोड़कर दरख्वास्त है कि वो इस तरह की हरकतें ना करें कि वो टैबलेट्स लेकर आ रहे हैं। कोई मैदान जंग नहीं है और बीवी है वो आपकी कोई दुश्मन नहीं है कि आपको उसको हरा देना है या उसको मार देना है या उसको मतलब गिल्टी फील कराना है और अपने आप को वहाँ सुपीरियर दिखाना है। तो ऐसा कुछ नहीं करना है। वो बीवी आपकी, उसके साथ मोहब्बत के साथ पेश आना है, हुस्न सलूक के साथ पेश आना है। कुरान करीम की तालीमात तो ये है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत तो ये है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत फरमाई थी कि अपनी औरतों के साथ जो है भला मामला करो। कुरान पाक में है वाशिरुहुन्ना बिल मारूफ, के उनके साथ भले अंदाज से रहो, अच्छे तरीके से रहो। तो क्या ये अच्छा तरीका है? क्या ये भला मामला है कि अपनी दुल्हन को उसी के शादी के मौके पर, उसी की शादी की खुशी के मौके पर उसको अपना ही दुश्मन समझ लेना और उसको एक फरीक समझ लेना, उसको सामने वाला एक अलग यानी विलन समझकर उसके साथ बिहेव और बर्ताव करना कि बस इसको हराना है, चाहे उसके लिए कुछ भी कर गुजरना पड़ जाए। तो मेरी तमाम भाइयों से दरख्वास्त है कि ऐसे लोग जो आपको पागल बनाते हैं, चाहे वो आपकी सोसाइटी में हो, चाहे वो आपके मिलने वाले हों, चाहे आपके फ्रेंड हो, ऐसे लोगों से दूर रहें और उनमें से किसी की बात मानने की आपको ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आपको ज़रूरत है कि आप सही गाइडेंस लें और सही गाइडेंस आप किन से ले सकते हैं? जो आपके बड़े हैं उनसे आप गाइडेंस ले सकते हैं। और अगर आपको ऐसे बड़े नहीं मिलते हैं तो आपके एरिया में ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ख़ासतौर पर आप डॉक्टर से ही जाकर मुलाकात कर सकते हैं। तो वो आपको सही गाइडेंस, वही आपको सही बात बता सकते हैं इस बारे में। या फिर आप जो है इस ताल्लुक़ से बहुत सारी बुक्स आती हैं जो आपको बताएंगी और पढ़ाएंगी आपके बचपन से जो जवानी की उम्र शुरू होती है फिर वहाँ से लेकर शादी तक और फिर शादी के बाद आपको लाइफ कैसी गुजारनी है, इस
टॉपिक को लेकर, इस ताल्लुक से, तो आपको ऐसी बुक्स मिल जाएंगी। तो ये चीज़ें आप पढ़ें, नॉलेज हासिल करें और लोगों की बातों में आने से बचें, वरना फिर इस कदर और इस तरह के नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। अब क्या सिर्फ उस बेटी की ही जान गई, उसके फैमिली पर भी क्या असर पड़ेगा, खुद अगर वाकई में, और ऐसा होता भी है, हर शौहर को अपनी बीवी से मोहब्बत होती है, तो उसको भी इस मामले में उससे दुख हो रहा होगा कि मेरी पत्नी की जो है मौत हो गई शादी के दिन। बहरहाल ये कि ये एक ऐसा मामला है और जो बड़ा दुखदायक है, और आपसे दरख्वास्त बस यही है कि लोगों की वाहियात बातों से बचें और इस बारे में सही गाइडेंस आप हासिल करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।